हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, थोड़े से 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम थोड़े लेंथी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y is equals to 2x plus 1, y is equals to 3x plus 1 and x is equals to 4, x is equals to 4। ओके, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन गिवन है। ओके, 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। कैसे? फर्स्ट ये y is equals to 2x plus 1, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। पहले तो तीनों स्ट्रेट लाइन आपस में सॉल्व कर दो। कैसे? पहले ये दोनों सॉल्व कर दो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ओके, ये सॉल्व कर दो, यानी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 1। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 रख दो दोनों में, y इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0 1। ओके, अब y इज इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा इन दोनों का? और y इज इक्वल्स टू 4 रख दो, x इज इक्वल्स टू 4 रख दो, यानी 4 टू ज़ा 8 और 4 9। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये क्या होगा? एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो तो पता है ना, सॉल्व करते हैं। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ओके, यहाँ पे 1 है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस 13 चाहिए। पहले y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, 2x प्लस 1 आप लोग ड्रॉ कर दो। 2x प्लस 1 देखो, 2x प्लस 1 के लिए एक तो 4 9 होगा और एक होगा 0, या फिर सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दो, एक बार x इज इक्वल्स टू 0 रख दो और एक बार y इज इक्वल्स टू 0 रख दो। ओके, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 के लिए 0 1, पहले ये पॉइंट आप लिख दो, यहाँ पे 0 1 होगा। ओके, यहाँ पे 0 1 होगा। ओके, फिर मुझे चाहिए 4 9 यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, और 4 9 यहाँ पे है, सोचो आप लोग। और चाहिए 4 13 यहाँ पे होगा। ओके, ये 4 9 है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B 4 9 और ये पॉइंट C 4 13। ओके, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? x इज इक्वल्स टू 4। ओके, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, 4 9 और 0 1 से जो पास होती है ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? देखो, 0 1 y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 में है और 4 9 y इज इक्वल्स, यानी ये होगी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, और एक स्ट्रेट लाइन ये वाली होगी। ओके, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ओके, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए।
ये वाला। बोलो कैसे निकालोगे? लिमिट बोलो, फंक्शन बोलो, किस फंक्शन को किस लिमिट में आप लोग इंटीग्रेट करोगे। ओके, ये x इज इक्वल्स टू 0 है और ये x इज इक्वल्स टू 4 है। ओके, आप लोग इतना सोचो, x इज इक्वल्स टू 0 to 4 में इसको इंटीग्रेट कर दो 3x प्लस 1 को, यानी नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। और 0 to 4 में 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करो, यानी ये वाला एरिया आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं क्या करूँगा, पहले 0 to 4 में 3x प्लस 1 को इंटीग्रेट करूँगा, यानी पूरा एरिया आ जाएगा, ये I1 और I2 दोनों। ओके, फिर मैं 0 to 4 में 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करूँगा, यानी ये I2 आएगा। फिर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, यानी यहाँ पे इसको आप लोग ए बी सी, इसको आप लोग बोल दो ओ। ओके, और यहाँ पे एम। ओके, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, क्या होगा यहाँ पे टोटल एरिया का? टोटल एरिया इज इक्वल्स टू टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पहले ये पूरा एरिया बोलो, ओ ए सी बी एम ओ। ओ ए बाउंड कर दो, ओ ए सी बी एम ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी एम ओ। ओके, एरिया ऑफ ओ ए बी एम ओ। चलो, यानी मोड I1 माइनस I2, मोड I1, ये एरिया मोड I1 माइनस मोड I2। ओके, वेयर I1 इज इक्वल्स टू ओके, I1 यानी ये पूरा एरिया चाहिए, ये मार्क किया हुआ और ये वाला एरिया भी। ओके, लिमिट बोलो 0 to 4। 0 to 4 में आप लोग किसको इंटीग्रेट कर दो? इस स्ट्रेट लाइन को, यानी नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा 3x प्लस 1 dx। ओके, क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, 0 to 4, लिमिट रिमूव कर दो, यहाँ पे 3 इंटू 16/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस x, हाँ, प्लस 4, यानी 8 3 जा 8, यहाँ पे 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 28। ओके, I2 इज इक्वल्स टू 0 to 4। अब मैंने ये टोटल एरिया निकाल लिया, आप लोगों ने 3x प्लस 1 को इंटीग्रेट किया, यानी नीचे का टोटल एरिया आ जाएगा। मुझे टोटल नहीं चाहिए, ये वाला इतना एरिया नहीं चाहिए, तो इतना एरिया निकालो पहले, और ओरिजिनल एरिया जो आया पहले उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, ये एरिया कैसे निकालोगे? ये यहाँ से ये ब्लैंक है, वो 0 to 4 में 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करके। ओके, 0 to 4 में 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट कर दो, यानी 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, 0 to 4, यहाँ पे 2 कैंसल, और ये कितना होगा प्लस x, यहाँ पे ये होगा 16 प्लस 4 यानी 20। ओके, यानी आपका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू मोड I1 माइनस मोड I2, यानी 28 माइनस 20 यानी 8। ओके, आप लोग अपना आंसर वो डिटर्मिनेंट वाली मेथड है ना, उससे भी चेक कर सकते हो। हाफ मोड डी, वेयर डी इज इक्वल्स टू 0 1 1 4 13 1 4 9 1। ओके, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या था? हाफ मोड डी, वेयर डी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी। ओके, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय
-1 0 -1 0 1 3 1 3 एंड 3 2। ओके, यहाँ पे तो पॉइंट ही है। ओके, डायरेक्ट स्केच बनाओ आप लोग। -1 0 -1 0। ओके, यहाँ पे -1 0 1 3 1, ये 1 3। ओके, 1 3, ये 1 3। ओके, नेक्स्ट ये 2 और ये 3 2 3 2 यहाँ पे। ओके, 3 2 यहाँ पे। ओके, ये आपका स्केच हो गया। ओके, इस पॉइंट को ये बोल दो -1 0, इस पॉइंट को बी बोल दो 1 3 और ये सी 3 2। ओके, 1 और ये 3। ओके, ये हाइट 3। ओके, बोलो कैसे निकालोगे आप लोग ये एरिया? यहाँ पे ये नीचे का एरिया कैसे आया था? 0 to 4 में मैंने AC स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट किया था। ओके, आप लोग सोच के बताना। -1 to +1 में ये स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल्स टू -1। ओके, x इज इक्वल्स टू -1 और ये स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल्स टू +1। ये स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल्स टू +1 और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? x इज इक्वल्स टू 3। ओके, -1 to +1 में स्ट्रेट लाइन AB को इंटीग्रेट कर दो। फिर से -1 to +1 में स्ट्रेट लाइन AB को इंटीग्रेट कर दो, यानी ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। ओके, फिर 1 to 3 में BC को इंटीग्रेट कर दो, यानी ये दोनों एरिया आएगा। ओके, आप AB को इंटीग्रेट करोगे, AB को, ये स्ट्रेट लाइन AB है, उसको इंटीग्रेट करोगे किस लिमिट में? -1 to प्लस लिमिट में, यानी उसके नीचे का जितना एरिया है वो पूरा आ जाएगा x एक्सिस तक। ओके, ये पूरा एरिया आ जाएगा, नीचे पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ओके, अब BC को इंटीग्रेट करोगे, BC को कौन सी लिमिट में? 1 to 3 में, यानी ये पार्ट भी आएगा और ये पार्ट भी आएगा। ओके, फिर आप लोग क्या करना, -1 to 3 में AC को इंटीग्रेट कर देना। ओके, यानी ये नीचे का एरिया आएगा। आया समझ में? देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए सपोज ये टोटल एरिया, ये आपका एरिया, ये टोटल एरिया, ये I1 है। ओके, और ये टोटल एरिया, ये इतना एरिया I1 है। ओके, ये एरिया I2 है, ये I3 है और ये पूरा I3 है। ओके, और ये पूरा I4 है। ओके, आप -1 to +1 में AB को इंटीग्रेट करोगे, AB को, देखो किसको इंटीग्रेट करना है? AB को। कौन सा एरिया आएगा? I1 + I3, I1 + I3 आएगा। ओके, फिर 1 to 3 में BC को इंटीग्रेट कर दो, यानी नीचे का पूरा एरिया, यानी I2 + I4 आएगा, I2 + I4। ये कब? AB को इंटीग्रेट करने पर, ये BC को इंटीग्रेट करने पर। अब -1 to 3 में AC को इंटीग्रेट कर दो, यानी I3 + I4 आएगा, I3 + I4। कब? AC को इंटीग्रेट करने पर। लेकिन हमें तो एरिया इतना ही चाहिए।
कौन सा एरिया नहीं चाहिए हमें? I3 प्लस I4 नहीं चाहिए, तो AB का इंटीग्रेशन प्लस BC का इंटीग्रेशन माइनस AC का इंटीग्रेशन, देखो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, I3 I4 कैंसिल हो जाएंगे और I1 I2 हमें चाहिए वो आ जाएंगे। ओके, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ओके, ए बी, यहाँ पे पॉइंट ए एम और ए एन। ओके, यहाँ पे अब लिखते हैं हम लोग टोटल एरिया इज इक्वल्स टू टोटल एरिया इज इक्वल्स टू ओके, फर्स्ट एरिया कौन सा? ए बी एम ए, ये पूरा निकाल लो। एरिया ऑफ ए बी एम ए प्लस, ओके ये पूरा निकाल लिया, ये पूरा ए बी एम ए प्लस बी एम एन सी, एरिया ऑफ बी एम एन सी बी माइनस, ओके ये पूरा निकाल लिया, ये पूरा पोर्शन, ये वाला ये पूरा पोर्शन निकाल लिया, माइनस अब इतना एरिया सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस एरिया ऑफ ए सी एन एम ए। ओके, आया समझ में? लेकिन मुझे ए बी को इंटीग्रेट करना है, यानी मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए। ओके, मैं ए बी की इक्वेशन निकालता हूँ। यहाँ पे क्या होगा हमारा फॉर्मूला? मोड I1 प्लस मोड I2 माइनस मोड I3। ओके, मोड I1 यानी ये पूरा पोर्शन, मोड I2 यानी ये पूरा पोर्शन, और मोड I3 यानी इतना पोर्शन, ये वाला। ओके, अब मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी कहाँ से पास हो रही है? देखो, इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए, फंक्शन यानी मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। फिर यहाँ पे आप किसका इंटीग्रेट करोगे? ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, पता है इक्वेशन क्या थी स्ट्रेट लाइन की? 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1। ओके, यहाँ पे a पॉइंट कौन सा है? -1 0, b पॉइंट कौन सा है? 1 3, इसमें रख दो आप लोग। ओके, x माइनस x1 यानी x प्लस 1, x2 माइनस x1 यानी 1 प्लस 1, ये x1 y1, ये x2 y2, ऐसे y माइनस y1, y2 माइनस y1। ओके, ये क्या होगा? 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2y, यानी y इज इक्वल्स टू, ए बी की इक्वेशन क्या होगी? ए बी की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ओके, वैल्यू रख के देख लेना। ओके, या फिर कोई मिस्टेक की है? 3 माइनस 1 2, x माइनस -1 0 1 3। ओके, y इज इक्वल्स टू 0 रखने पर ये, और x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर 3 नहीं हो रहा है। ओके, मिस्टेक कहाँ पे हुई है? x माइनस x1, x2 माइनस x1, ये 2। ओके, चेक करो आप लोग, -1 0 1 3, y कोऑर्डिनेट y3 माइनस यहाँ पे 0 होगा। ओके, यानी यहाँ पे होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी y इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स प्लस 1, 3/2 एक्स प्लस 1। ओके, x इज इक्वल्स टू -1 रखो, 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर 3 आ जाएगा। ओके, ए बी की इक्वेशन। अब बी सी की इक्वेशन ऑफ बी सी, पता है ना, 2 पॉइंट फॉर्म।
ओके, बी को x1 y1 बोलो और ये x2 y2, x माइनस x1, x माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 और ये 2y माइनस कितना होगा, 2y माइनस 6। ओके, पूरा क्या होगा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y माइनस 6, यानी टू वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। ओके, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बी सी की इक्वेशन क्या होगी, बी सी की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ ए सी। ओके, ए सी की इक्वेशन क्या होगी, 2 3 3 2 से पास आउट हो रही है, ये x1 y1, ये x2 y2, x माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1 y, ये पहले चेक कर लेते हैं सही या नहीं। इसमें x इज इक्वल्स टू 1 रख दो, 3 आ जाएगा। ओके, x इज इक्वल्स टू 3 रख दो, 2 आ जाएगा। ओके, सही है। y माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ओके, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू वाई, यानी इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ ए सी स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2। ओके, -1 रखने पर 0 और 3 रखने पर 2। ओके, अब मुझे I1 कैसे निकालना है, ये वाला एरिया I1 है, कौन सा, ABMA, ABMA, और ये स्ट्रेट लाइन I1 आप लोग ऐसे निकालो, I1 इज इक्वल्स टू ये -1 टू x इज इक्वल्स टू -1 टू +1 में इंटीग्रेट कर दो आप लोग, किसे, -1 टू +1 में AB को, AB क्या है 3/2 x प्लस 1। ओके, AB को इंटीग्रेट करना है I1 में। I2 इज इक्वल्स टू, I2 यानी ये वाला एरिया पूरा, 1 2 3 में BC को इंटीग्रेट कर दो, 1 2 3 में BC को, BC क्या है 7 माइनस एक्स अपॉन 2, और I3 इज इक्वल्स टू, I3 यानी ये पूरा एरिया, -1 2 3 में, -1 2 3 में AC को इंटीग्रेट कर दो। ओके, ये AC को, AC इक्वेशन क्या है AC की, x प्लस 1/2। ओके, मैंने यहाँ पे I1 I2 I3 डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरा करना है। पहले क्या करो, I1 निकालो, फिर I2 निकालो, फिर I3 निकालो, फिर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिख दिया है, इसमें रख देना, आपका एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये कॉपी करो और ये क्वेश्चन ख़त्म करो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग 2 कर्व वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, सपोज़ आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसे कोई 2 कर्व गिवन है, फर्स्ट आप दोनों को सॉल्व कर दो और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ओके, उसके बाद यहाँ से आप लोग सपोज़ ये एक्स इज इक्वल्स टू ए और ये x इज इक्वल्स टू बी। ओके, ये वाला एरिया चाहिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, A टू B में फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व, क्योंकि आप A टू B में F1 को इंटीग्रेट करोगे, यानी A टू B में आप लोग F1 को इंटीग्रेट करोगे, यानी ये पूरा एरिया आएगा। ओके, ये पूरा, और A टू B में आप लोग F2 को इंटीग्रेट करोगे, यानी ये एरिया होगा, ये वाला नीचे का।
इतना ही, ओके, यहाँ तक का। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, यानी मैं क्या करूँगा, F1 माइनस F2। ओके, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करो, फिर फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व। ओके, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट में हमें इसका मोड निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू मोड x। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू मोड x। ओके ओके, चलो पहले दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू मोड x का। दो कर्व है यहाँ पे, दोनों को सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ओके, यानी मोड x इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड x का स्क्वायर इक्वल्स टू मोड x, इम्प्लाइज मोड x कैंसिल मत करना, रूट लॉस होगा यहाँ पे। ओके, मोड x स्क्वायर माइनस मोड x इक्वल्स टू 0, मोड x कॉमन, मोड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी मोड x इक्वल्स टू 0, मोड x इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 0 रख दो यहाँ पे, 0 0, 1 रख दो, x इज इक्वल्स टू कोई भी कर्व में 1 1, मोस्ट ऑफ पावर 1 है उसमें रखो, और माइनस 1 रख दो, प्लस 1। ओके, अब स्केच बनाओ, क्या स्केच होगा, यहाँ पे फर्स्ट ये आपको गिवन है मोड x। ओके, और दूसरा कर्व है पैराबोला। ओके, पैराबोला ऐसे होगा, ये आपका पैराबोला। ओके, ये पॉइंट ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आप लोग बोल दो 1 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, a डैश माइनस 1 1। देखो, ये आप लोगों को ये दोनों एरिया निकालना है, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है सिमेट्रिकल है, यानी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और इंटू 2 कर दूंगा। ओके, यहाँ पे OAO। ओके, ये अच्छा नहीं लिखता, इसलिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रख देता हूँ, सपोज P। ओके, यानी आपका टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAPO। ओके, यानी 2 इंटू मोड I। ओके, वेयर I इज इक्वल्स टू, लिमिट बोलो, लिमिट कहाँ से कहाँ, ये x इज इक्वल्स टू 0 टू, ये कौन सी होगी, x इज इक्वल्स टू 1, 0 टू 1 में फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व। ओके, यानी स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला, या फिर पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन भी चलेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करोगे, नीचे का पूरा एरिया आएगा, पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे, उसके नीचे का पूरा एरिया आएगा। स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, यहाँ पे दो कर्व है, यानी फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व। ओके, आप लोग स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला भी कर सकते हो और पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो। ओके, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये पैराबोला कौन सा होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लिमिट x की है, यानी वैल्यू y की रखनी है। ओके, स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर dx। ओके, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू 1। ओके, हाफ माइनस 1/3, ये होगा 1/6। ओके, यानी टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/6, 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू cos x, y इज इक्वल्स टू cos x and y is equals to sin x, 0 less or equals to x less or equals to pi by 2. ओके, और x एक्सिस ओके, हमें cos sin और 0 to pi by 2 में x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है. ओके, 0 to pi by 2 में आप लोग cos का ग्राफ बनाओ. 0 to pi by 2 में ओके, दोनों कर्व के साथ एरिया निकालना है. और 0 to pi by 2 में cos ऐसा होगा. ओके, ये x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 to pi by 2 होनी चाहिए. ये x इज इक्वल्स टू pi by 2. x इज इक्वल्स टू pi by 2. ओके, ये y इज इक्वल्स टू cos x, y इज इक्वल्स टू cos x. ओके, अब साइन pi by 2 1 होता है, यानी यहाँ पे होगा. ओके, ओके, और ये कौन सा पॉइंट होगा? pi by 4. आप लोगों को पता है x इज इक्वल्स टू pi by 4 पे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों ने नहीं निकाला, लेकिन आप लोगों को पता है इंटरसेक्शन पॉइंट pi by 4, x इज इक्वल्स टू pi by 4 पे ये क्या आएगा? 1/√2. 1/√2. ओके, और किसके साथ मुझे एरिया निकालना है? विथ x एक्सिस. ओके, विथ x एक्सिस यानी ये पूरा एरिया, यानी मैं इतना एरिया निकालूंगा और इंटू 2 कर दूंगा. ओके, ये वाला एरिया निकालूंगा और इंटू 2 कर दूंगा. ओके, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा. ये तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है. 0 to pi by 4 में आप लोग इतना एरिया निकालो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये कर दो, 0 to pi by 4 कर दो और यहाँ पे y एक्सिस कर दो. ओके, क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा. यानी 0 to pi by 4 और y एक्सिस, यानी ये cos है, ये क्या है? साइन है. y इज इक्वल्स टू साइन x. ओके, ये साइन, ये cos और y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए. ये वाला एरिया चाहिए मुझे, ये वाला एरिया चाहिए. ओके, चलो कैसे निकालोगे? 0 to pi by 4 में ओके, यहाँ पे डायरेक्ट एरिया आएगा. एरिया इज इक्वल्स टू A is equals to mod I. Okay, mod I, where I is equals to, ओके, कर्व को बाउंड करो. देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये 0 to pi by 4, एक 0 और सेकंड ये हो गया बाउंड 0 to pi by 4. 0 to pi by 4 में दो कर्व का सब्सट्रैक्शन कर दो. ओके, फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, कॉस माइनस साइन. ओके, 0 to pi by 4 में कॉस नीचे का पूरा एरिया देगा और साइन इतना एरिया देगा. 0 to pi by 4 में cos x माइनस साइन एक्स, फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व, f1x माइनस f2x. यानी ये क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन x और माइनस साइन एक्स का cos x. 0 to pi by 4. ओके, लिमिट रिमूव कर दो. साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4. ओके, डायरेक्ट वैल्यू लिखो. ये क्या? साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 1/√2 प्लस कॉस पाई बाय 4 1/√2 माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1, यानी √2 - 1. ओके, √2 - 1. देखो, ये चौंच दिख रही है आपको, ये चौंच का एरिया √2 - 1 आएगा. जब भी आप लोगों को ऐसे चौंच दिखे, ऐसी चोंच सामने दिख रही है, देखो ये वाली, इसका एरिया भी √2 - 1 होगा.
ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एंड 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है। पहले दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। यहाँ पे 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए? 3x प्लस 12 अपॉन 2, ओके, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से 2, ओके, 2 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। 3 कैंसल, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दो, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रख दो पहले यहाँ पे, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रखने पर यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पावर 1 है उसमें पुट करो। 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 3। ओके, x इज इक्वल्स टू 4 पुट कर दो आप लोग, x इज इक्वल्स टू 4 पुट कर दो। 2y इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 3 -2 3 4 12 4 12। ओके, स्केच बनाओ, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ओके, ये आपका पैराबोला है, x स्क्वायर है इसलिए वर्टेक्स 0 0 होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन में -2 3 आई थिंक यहाँ पे होगा और 4 3 यहाँ पे होगा, सॉरी 4 12, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे। ओके, ये पॉइंट कौन सा है? -2 3 और ये पॉइंट है 4 12। ओके, हमें ये एरिया चाहिए। सिंपल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लिमिट बनाओ। ये स्ट्रेट लाइन होगी x इज इक्वल्स टू -2 और ये स्ट्रेट लाइन होगी x इज इक्वल्स टू 4, यानी हमारा टोटल एरिया क्या आएगा? एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो डायरेक्ट है, एरिया इज इक्वल्स टू मोड i, वेयर i इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? i इज इक्वल्स टू -2 to 4 -2 to 4। ओके, स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला, स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला या फिर पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 12 अपॉन 2। स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला, पैराबोला में y की वैल्यू 3x स्क्वायर बाय 4 dx। ओके, अब यहाँ से ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कर लोगे? ओके, आपका आंसर आना चाहिए 27। ओके, सेकंड क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू mx, सॉरी y इज इक्वल्स टू mx। ओके, पहले दोनों को सॉल्व कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। ओके, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में y इज इक्वल्स टू mx पुट कर दो, m स्क्वायर x स्क्वायर, 4ax इधर, x कॉमन, mx m स्क्वायर x -4 है 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4a अपॉन m स्क्वायर। ओके, x इज इक्वल्स टू 4a अपॉन m स्क्वायर यहाँ पे रख दो, यानी y इज इक्वल्स टू 4a अपॉन m।
दोनों को सॉल्व किया है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए 0 0 एंड 4a/m² कॉमा 4a/m। ओके, स्केच बना दो सिंपल आप लोग। y² इज इक्वल्स टू 4x में ये पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये पॉजिटिव कंसिडर कर लो और ये y इज इक्वल्स टू mx। ओके, ये ग्राफ होगा आपका। ओके, ये 4a/m² माइनस 4a/m। ओके, ये 0.00। ओके, यहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल्स टू मोड आई। ओके, वेयर आई इज इक्वल्स टू, लिमिट बोलो, लिमिट कहाँ से होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से एक लिमिट ये होगी, x इज इक्वल्स टू 0 टू यहाँ तक। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू इसका x कोऑर्डिनेट 4a/m², 0 टू 4a/m²। ओके, पैराबोला, दो कर्व है इसलिए पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला। ओके, दोनों में से y की वैल्यू निकालो। पैराबोला में से y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से y की वैल्यू होगी √2√a इंटू √x। ओके, यहाँ पे √2√a √x माइनस पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी mx dx। ओके ओके, यहाँ से क्या होगा? √2√a कांस्टेंट, √2√a कांस्टेंट, सॉरी 4ax है ना, यानी 2√ax। हाँ, 2√ax। ओके, 2√a कांस्टेंट और इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 x की 3/2 माइनस m 0 टू 4a/m², 4a/m²। ओके, अब लिमिट रख दो यहाँ पे, आप लोग लिमिट रिमूव कर दो यहाँ से। ओके, 4a/m² रख दो, 2√a ओनली इसके मल्टीप्लिकेशन में है, माय मिस्टेक, यहाँ पे 4√a हो जाएगा। ओके, 4√a। ओके, अब लिमिट रख दो 4√a/3। ओके, और यहाँ पे 4a/m² की पावर 3/2 माइनस m x का स्क्वायर यानी 16a² m⁴ इंटू 2। ओके, यहाँ से a की पावर 3/2 और ये यानी a² हो जाएगा। ओके, 4 की पावर 3/2 यानी 8, 8 4 जा ये 2, 2 क्यूब 3, 2 क्यूब 8, 8 4 जा 32, 32/3m², सॉरी m³ 3/2 पावर है। ओके, यहाँ से -8 a²/m³। ओके, एलसीएम ले लो 3m³ यानी यहाँ पे 3m³। ओके, और 24 हो जाएगा यानी 8a², 8a²/3m³। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय स्मॉलर पार्ट ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ओके, पहले स्केच बनाओ आप लोग। ये इलिप्स है, इलिप्स ऐसे होगा। ओके, यानी यहाँ पे ये पॉइंट होगा a0, बी पॉइंट होगा 0b। ओके,
और ये स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए, यानी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, दिख रहा है आप लोगों को, एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी। हमें स्मॉलर पार्ट चाहिए, ये वाला। ओके, स्मॉलर पार्ट कैसे निकालो आप लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, फिर ये राइट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालना है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर ये राइट एंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर सेकंड मेथड ये है, इसको आप लोग 0 to x इज इक्वल्स टू 0 to a में इंटीग्रेट करो, 0 to a में इंटीग्रेट करो इलिप्स माइनस स्ट्रेट लाइन। ओके, वैसे भी होगा। ओके, 0 to a में पहले मैं इलिप्स में से y की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, b बाई ए रूट क्या होगा यहाँ पे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए। ओके, और x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से y बाई बी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स अपॉन ए, वाई इज इक्वल्स टू बी बाई ए माइनस एक्स। ओके, यानी यहाँ पे एरिया हमारा होगा, एरिया इज इक्वल्स टू मोड आई, वेर आई इज इक्वल्स टू 0 to a इलिप्स यानी ये b बाई ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस स्ट्रेट लाइन b बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में रख देना, माइनस है इसलिए। ओके, या फिर सेकंड मेथड मैंने क्या बोली आप लोगों को, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका एरिया निकालो, इलिप्स का, स्ट्रेट लाइन भूल जाओ थोड़ी देर। फिर ये एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ ए बी। ओके, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बोलता हूँ। ओके, डायरेक्ट आंसर। ओके, पूरे इलिप्स का क्या होता है, पूरे इलिप्स का क्या होता है, पूरे इलिप्स का पाई ए बी, और ये उसका 1/4 पार्ट है या नहीं है। ओके, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पाई ए बी बाई 4। ओके, मुझे पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस हाफ ए बी। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला होगा यूजिंग इंटीग्रेशन, वरना तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते। ओके, कॉपी करो।